पौराणिक मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान अजर अमर हैं। वे लंका युद्ध के समय अपने प्रभु श्री राम की सेवा के लिए त्रेता युग में उपस्थित थे। भगवान श्री राम ने जब जल समाधि ली तो हनुमान जी को यहीं पृथ्वी पर रुकने का आदेश दिया था। तब से माना जाता है कि भगवान हनुमान पृथ्वी पर ही वास करते हैं। द्वापर युग में जब भगवान हनुमान को पता चला कि उनके ही प्रभु श्री कृष्ण रूप में पृथ्वी पर दोबारा अवतरित हुए हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुरूप बजरंगबली अर्जुन की रथ की ध्वजा पर विराजमान रहे। एक कथा के अनुसार महाभारत में एक समय ऐसा आया तब अर्जुन को अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का अहंकार हो गया था। अर्जुन ने यह बात अनजाने में एक बार भगवान श्री कृष्ण से भी कही। अर्जुन की बातों का सार ये था कि उनसे बेहतरीन धनुर्धर न कोई है और न आगे होगा। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कई पात्रों के अहंकार को तोड़ा था। उन्हें लगा कि उनका मित्र भी अहंकार में जी रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अर्जुन के अहंकार को खत्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कैसे तोड़ा अर्जुन का अहंकार, तो चलिए हम आपको बताते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने पौराणिक संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल पे इसी प्रकार के धार्मिक वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। एक बार अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर रामेश्वरम जा रहे थे, जहाँ उन्होंने एक कपि को राम सेतु पर बैठकर तपस्या करते देखा। लेकिन अर्जुन यह जाने बिना कि वह कौन है, उन्हें जगाने के लिए बाण चला दिया। फिर जोर जोर से हंसने लगे। तब बजरंगबली ने अर्जुन से इस हंसी का कारण पूछा तो अर्जुन बोले कि मुझे पत्थरों के सेतु को देखकर हंसी आ रही है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी तो एक धनुर्धर थे। उन्हें पत्थरों से नहीं अपने बाणों से सेतु का निर्माण करना चाहिए था। तब भगवान हनुमान ने कहा, राम जी की सेना में महाबली वानर शामिल थे, जिनका वजन बाणों का सेतु झेल नहीं पाता। इस पर अर्जुन ने घमंड दिखाते हुए कहा कि मैं बाणों का सेतु बनाकर उस पर अपना रथ दौड़ाते हुए ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। अर्जुन ने आगे कहा कि वे तो बाणों का ऐसा पुल बना देते जो कभी टूटता ही नहीं। अर्जुन ने हनुमान जी से कहा कि सामने तालाब में वह बाणों का पुल तैयार करके दिखाते हैं, वह आपका भार सहन कर लेगा। उस समय हनुमान जी अपने सामान्य रूप में थे। अभिमान से चूर अर्जुन ने अपने बाणों से तालाब पर एक सेतु बना दिया और हनुमान जी को चुनौती दी। अर्जुन के बनाए सेतु को देखकर हनुमान जी ने कहा, यदि यह सेतु उनका वजन सहन कर लेगा तो वे अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे, और यदि यह टूट जाता है तो तुमको अग्नि में प्रवेश करना होगा। अर्जुन ने शर्त स्वीकार कर ली। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और जैसे ही पहला पग उस सेतु पर रखा, वह सेतु डगमगाने लगा। दूसरा पैर रखते ही सेतु चरमराने लगा। उस पुल की हालत देखकर अर्जुन का सिर घमंड से नीचे हो गया। हनुमान जी ने जैसे ही तीसरा पग रखा तो वह तालाब खून से लाल हो गया। यह देखकर हनुमान जी सेतु से नीचे आ गए और अर्जुन को अग्नि प्रज्वलित करने को कहा। अग्नि प्रज्वलित होते ही हनुमान जी उसमें प्रवेश करने वाले थे, तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बजरंगबली को ऐसा करने से रोका। उन्होंने कहा कि हे भक्त श्रेष्ठ, आपके पहले ही पग रखते के साथ यह सेतु टूट गया होता अगर मैं कछुआ बनकर अपनी पीठ पर आपका भार सहन नहीं करता। आपके तीसरा पग रखते ही मेरी पीठ से खून निकलने लगा। यह सुन अर्जुन निराश हो गए।
तब हनुमान जी ने उन्हें एहसास दिलाया कि अपने अहंकार में तुमने भगवान श्री राम का अपमान किया है, क्योंकि अपनी विद्या के घमंड में उन्होंने श्री राम जी की धनुर्धर विद्या पर संदेह जताया था। अपनी गलती का एहसास होते ही अर्जुन ने आत्मग्लानि के भाव के साथ एक बाण से भयानक अग्नि प्रज्वलित की। हनुमान जी ने पूछा कि यह आप क्या कर रहे हैं? तब अर्जुन ने कहा कि भगवान के अपमान का कारण मेरी विद्या ही है और अब मैं इस विद्या के साथ खुद भी आत्मदाह करने जा रहा हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मित्र, तुम आत्मदाह करना चाहते हो क्योंकि तुमने मेरा अपमान किया है, लेकिन ऐसा करके तुम मेरी बनाई प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करोगे। मैंने मनुष्य को यह अधिकार दिया ही नहीं कि वह स्वयं को अपने कर्मों का फल या पाप का दंड दे। ऐसा करके तुम ईश्वर की नीति में हस्तक्षेप करने जा रहे हो, जो कि अक्षम्य अपराध होगा। यहाँ ही कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को महाभारत के युद्ध का संकेत दिया था। कान्हा ने अर्जुन को एहसास दिलाया कि आने वाले समय में जो भयानक युद्ध होगा उसमें तुम ही केंद्र रहोगे और तुम ही धुरी भी। इसीलिए तुम्हें अपनी विद्या पर जो घमंड हुआ था उसे तोड़ना आवश्यक था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भगवान हनुमान से जुड़ी ये कथा आपको कैसी लगी? क्या आप इसे पहले से जानते थे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दे ताकि वीडियो से जुड़े सारे अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।